ओके 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 ओके, कैमरा है ना। ठंडा ठंडा कूल कूल, सर्दी का दिन आ चुका है, बारिश का दिन आ चुका है, तो क्यों ना हम बारिश के बारे में स्टडी करें। ओके, मतलब ये है कि बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती है, कभी कभी बड़ी बूंदें होती है, कभी कभी बर्फ़ के ओले गिरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। और कभी कभी बिजली, बारिश के दिनों में बिजलियां मारती है, बिजली गिरती है, तो ये कैसे गिरता है, क्यों होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो शुरुआत करते हैं कहाँ से, गर्मी के दिन से। आप लोग को पता होगा 2-3 महीने क्या था, पहले गर्मी था, और गर्मी के दिनों में क्या हुआ कि जो सूर्य था उस समय आग बबूला हो जाता है गर्मी के दिनों में। और वो जब आग बबूला हो जाता है तो वो क्या करता है, जितने भी नदी तालाब नदियाँ जहाँ वहाँ के जितने भी पानी हैं उसे अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अपनी तरफ उसको क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब गर्मी का दिन होता है तो हमारे नदी, समुद्र की पानी, तालाब की पानी, सबका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, जिसको हम इंग्लिश में वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपर बन जाता है यानी भाप बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा अर्थ है, समुद्र, नदी का, तालाब का पानी का वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण होने के बाद ये जो जितने भी वेपर हुआ है वो कहाँ पे आता है, वायुमंडल पे आता है। अब वायुमंडल क्या है, तो हमारे अर्थ से 23 किलोमीटर डिस्टेंस में, ओके, हमारे अर्थ मतलब ये हो गया हमारा पृथ्वी है, सपोज कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी से लगभग 23 किलोमीटर में क्या पाया जाता है, वायुमंडल होता है। और इसी वायुमंडल में ये सब क्या है, बादल जो है वो बनते हैं। अब बादल कैसे बनते हैं कि जो नमी होता है, वाष्पीकरण होता है, तो उस समय क्या होता है, जो एयर के साथ जो वाटर जाता है वो नमी होता है। नमी होता है तो वो क्या हो जाता है, बारिश के साथ एक्चुअल में यस वायुमंडल पे क्या होता है, कण पाए जाते हैं। कण मतलब होता है पार्टिकल्स। तो कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, यानी किसी भी क्लाउड्स में, बादल को इंग्लिश में क्लाउड्स बोलते हैं, तो किसी क्लाउड्स में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और किसी में क्या होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ओके, किसी बादल में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो किसी में बड़े बड़े बिग पार्टिकल्स होते हैं, यानी बड़े बड़े कण होते हैं। तो यही कण जो होता है इस वाष्पीकरण को क्या कर लेते हैं, इसी के साथ क्या हो जाते हैं, यहाँ से वाइपर्स होकर के आ रहे हैं, तो जो बड़े कण हैं या जो छोटे कण हैं इसी के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दोनों क्या कर लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। और जब बॉन्ड बन जाता है तो ये बर्फ के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बर्फ के जब टुकड़े बन जाता है तो यही क्या बन जाता है, फिर बादल बन जाते हैं। और ये जो बादल होते हैं तो इसके भी टाइप्स होते हैं, यानी ये जो बादल होते हैं वो सिर्फ 23 किलोमीटर में नहीं, ऐसा नहीं है, वो लगभग 15 किलोमीटर में बनते हैं। ओके, यानी 15 किलोमीटर के अंडर में ये वायुमंडल पाया जाता है, वो 23 किलोमीटर होता है। और 15 किलोमीटर के अबव में क्या बनता है, हमारे अर्थ से 15 किलोमीटर के ऊपर में बनता है, वो बनते हैं बादल। तो बादल के भी टाइप्स होते हैं, बिजली मारना, बादल का गरजना, ये सब बादल के टाइप्स के ऊपर रहते हैं। कि 2000 किलोमीटर में घने कोहरे और बर्फबारी वाला बादल बनते हैं, यानी यहाँ पे जो 2 किलोमीटर के ऊपर में जो बादल बनता है उसमें बर्फबारी होता है और घने कोहरे होते हैं, धुंध छाया रहता है। तो हम कहते हैं ना, अरे भारी मौसम है, बाप रे मौसम बेईमान है, जरूर पानी गिरी दबा के। तो यही घने कोहरे बादल होते हैं। दूसरा आता है जो 6 किलोमीटर के अंतर्गत होते हैं, इसमें भी तेज बारिश और तूफान होता है। जो तूफान आता है ना, तो ये वाला जो बादल बनता है तो 6000 किलोमीटर में होते हैं, यहाँ भी बारिश होता ही है या संभावना होता है। और सबसे कम संभावना होता है वो जो 12 से 15 किलोमीटर के ऊपर में बनते हैं, जिसका नेम है क्रिसमस बादल बहता है। ठीक है, ये इसको आल्टो स्टेटस बोलते हैं, इसको भी आल्टो क्रिम्स बोलते हैं, जिसमें, और ये जो है घने कोहरे बादल। ओके, तो ये तो हो गए बादल का टाइप्स। अब हम बात, तो यहाँ की जो बूंदे बनती है वो क्या होता है, बड़ा वाला होता है, यानी जब बारिश होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी बूंदे गिरती है। ओके, देखना है ना, आप लोग कभी देखे हो ना, बड़ी बड़ी बूंदे गिरती है फटाफट फटाफट, तो यही वाली है। दूसरा जो आता है छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ के वाटर से मिल करके पतली पतली बारिश होती है, यहाँ पे ऐसे पतली पतली बारिश होगा। ओके, तो ये तो भी समझ गए कि बादल कैसे जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी बूंदे और छोटी छोटी बूंदों का बारिश होता है। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि
बादल में लाइटिंग, जिसको हम बोलते हैं बिजली मारना बोलते हैं, कड़कना, अब ये कैसे होता है? तो फ्रैंकलिन बेंजामिन साइंटिस्ट ने स्टडी किया था इसको। उन्होंने बताया था कि यहाँ बड़ी बूंदों पे माइनस नेगेटिव चार्ज बनता है और छोटे छोटे जहाँ पे बूंदें बनती हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, यानी ये मोशन करते हैं। तो जो बादल क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मोशन करते हैं, तो इसके जो निचले भाग होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है बड़ी बूंद और छोटी बूंद कैसे जो है बिजली मारता है और ऐसे कड़कता है। इससे पहले बता दूं कि बादल का जो वजन होता है, जो वेट होता है 5 लाख किलोग्राम होता है, यानी 100 हाथी के बराबर वजन होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे कि ये जो प्लस आयन है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, यानी ये जो प्लस वाला बादल है किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। अब ये नेगेटिव की तरफ जैसे ही जाएंगे तो इन दोनों के बीच क्या होता है, एयर। एयर मतलब क्या होता है, हवा, यानी वायु होता है। अरे जो हवा क्या बोलता है, वायु क्या कहता है, तो उधर ही रुक, तू भी उधर ही रुक। यानी हवा क्या करता है, दोनों को करीब आने से रोकता है। लेकिन सबको पता है कि जो दिल है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि दो दिलों को मिलने से कोई रोके। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो प्लस वाले बादल और माइनस वाले बादल दोनों को आने से ये एयर है वो नहीं रोक पाते हैं और दोनों क्या होता है, मिलते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी मतलब जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या हो जाता है, यही ऊर्जा फिर टूट। जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे इलेक्ट्रिक करंट होता है तो फिर फटाफट टीवी, कूलर, पंखा ये सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ऐसा सुने हो? तो उसमें क्या होता है, जब किसी सर्किट में या परिपथ में जब इलेक्ट्रिक फ्लोइंग होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है या करंट फ्लोइंग होता है तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लोइंग होना बह जाता है और वायर का कनेक्शन सब चीज़ टूट जाता है और इससे नुकसान भी होता है ना। तो ऐसी चीज़ें क्या है, दोनों मिले, ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा हुआ, ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हैं, उसका देखना ऐसे जाता है। कभी आप लोगों ने देखा जब बिजली मारता है तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, मानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो ऐसे जाता है सड़क से, है ना। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है तो ऐसे आता है, ऐसे देखना, ऐसे बिजली मारता है ना। तो ये वाला जो बादल है ऊपर चले गए माइनस से मिलने के लिए, यानी इस वाले बादल से दोनों के बीच क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ से एनर्जी जो है वो टूट जाता है, बट बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है, ठीक है। यानी आवेश मतलब ये जो चार्ज है, तो चार्ज का जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जब चार्ज का क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाता है तब क्या हो जाता है, ये एक बिजली यानी तड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाज गिरना कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में गाज गिरना बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, बिजली गिरा है, ये जो बोलते हैं। चलिए, जब बिजली जो है जमीन पर आती है, हमारी पृथ्वी पे आती है, तो कुछ स्टेज होते हैं। जैसे 40 मीटर में जब पहुंचता है तो 1 माइक्रोसेकंड लगता है उसको, 40 मीटर के बाद और आते हैं, तो यानी कुल मिलाकर के बहुत सारे स्टेज में जब हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो 0.002 सेकेंड बस उसके लगता है, यानी बहुत ज़्यादा कम समय में आ जाता है, एकदम तीव्र गति से आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसका हाई वोल्टेज रहता है, जिसके वजह से। और उसके भी टाइप्स होते हैं, कम एरिया को कवर करते हैं, कुछ जो बिजली गिरता है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है ना। ये 0.003 सेकंड में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ में क्या होता है, मैक्सिमम जो तालाब है, तालाब के बीच में या किनारे पे क्या होता है, पेड़ है, उस पर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। तो यहाँ से जब आता है पॉजिटिव चार्ज की जो करंट है, इसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव इसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अक्सर देखना गाँव में या कहीं भी किसी और जगह पे मैक्सिमम ये पेड़ को अपना। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट ने 1755 में उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने बताया कि इसको बचा जा सकता है। तो इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या उपयोग किया, धातु यानी मेटल यूज किए। उस मेटल में क्या करते हैं, जैसे भवन है कहीं है तो भवन के ऊपर यानी जो मकान है तो मकान के ऊपर में क्या कर देते हैं, मेटल को लेते हैं, कोई भी धातु, नीचे में क्या कर देते हैं, तांबे की प्लेट लगा देते हैं उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और ऊपर का क्या होते हैं, जिसके वजह से। चलिए, हम लोगों ने ये तो सुना है कि जब बिजली गिरती है तो बहुत नुकसान होता है, कुछ फायदे भी हो जाते हैं, नेचुरल घटना है तो नेचुरल फायदे भी मिल जाते हैं। पहला क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों मिल करके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाते हैं, और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो वाटर से मिल करके क्या बनाते हैं, तब अम्ल बनाते हैं, जो ट्रीज यानी पेड़ पौधे हमारे अर्थ के लिए बेनिफिट होता है। दूसरा क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस है वो ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ऑक्सीजन गैस है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होता है, तो आते 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 इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं O3 में, इसका फार्मूला होता है ओजोन का, तो O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सन से आने वाली ये सूर्य के प्रकाश है, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो निकलती है, तो उसको क्या करता है, ये लेयर बन जाता है ओजोन का और उसको प्रोटेक्ट करता है, जो जीव जंतु और हमारे अर्थ के लिए बेनिफिट होता है। तो पेड़ है जो तालाब के किनारे है, झील है, तो इसके पास में जो पेड़ है वहां पे करीब में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना। मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल टावर के पास नहीं जाना चाहिए, छाता लेकर जो हम जाते हैं ये भी गलत बात है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीजें तो आप यहाँ देख सकते हैं।